बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो नए फार्मर्स के लिए एक तोहफा है जी। बहुत से दोस्त जो हैं इन दिनों के अंदर वो ये पूछ रहे हैं कि हम बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं, किस तरह की बकरी लें। लेकिन मुझे एक हैरत होती है कि बहुत ज़्यादा फोर्स उन नए बंदों का ब्रीड की तरफ है, क्वालिटी की तरफ है। अब पता नहीं ये देखा देखी है, सुन सुना के है, वीडियोस के जरिए है, किस जरिए से है कि हर बंदा ये चाहता है कि मेरे पास जो है वो टॉप क्वालिटी की ब्रीड हो, मेरे पास जो जानवर हो वो किसी और के पास ना हो, या वो ये सोचता है कि मेरे पास जो है मैं जो काम करूं, जिस नस्ल की मैं बकरी रखूं वो उसमें सबसे आला क्वालिटी की हो, यानी टॉप ब्रीड मेरे पास हो। याद रखिएगा, अगर आप इस माइंडसेट के साथ इस काम का आगाज करेंगे तो आप घाटे की बुनियाद रखने जा रहे हैं, आप प्रॉफिट की तरफ नहीं जाएंगे। आपका ये शौक तो हो सकता है, ये आपका बिजनेस नहीं हो सकता, ये आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता, ये आपके पल्ले से खाएगा, आपको देगा कुछ नहीं। हाँ, जरूर एक वक्त आएगा आप ये शौक करें, इस तरह के काम करें जब आपका बिजनेस थोड़ा सा सेटअप हो जाए, ये बकरियां आपको कुछ देने लग जाएं और आपको जो है प्रॉपर इनकी समझ आ जाए। स्टार्ट के अंदर इस तरह का रिस्क ना लें। ये रिस्क अगर आप लेंगे तो ये आपको पहले साल में खसारा इस कदर दे देगा कि आप उठने के काबिल नहीं रहेंगे, अगर आप दरमियाने दर्जे के मुआशी लिहाज से दरमियाने तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो नए फार्मर जो हैं, जो नए शौकीन हैं, उनको ये चाहिए कि वो इस तरह के पंगे लेने से बाज रहें, इस तरह की बकरी के पीछे ना जाएं। क्योंकि हमने जाहिर बात है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं, सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक यूट्यूब के जरिए से इस काम की तरफ जो है वो इंटरेक्ट हो रहे हैं। ये जो है, ये जो फार्मिंग है वो उनको उनके दिल के अंदर तो बसती थी, लेकिन चूंकि अब जो है हर चीज़ जब हम मोबाइल खोलते हैं हमारे सामने आती है, तो जिस चीज़ के अंदर हमारी दिलचस्पी होती है हम उसको देखने लग जाते हैं, और देखते ही देखते हम उस नहज तक, उस सतह तक जा पहुंचते हैं कि हम ये चाहते हैं कि मैं आज ही ये काम शुरू कर लूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब जिस तरह का मौसम है इसके अंदर नया फार्मर काम का आगाज़ ना करे, रुक जाएं। ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने इनके अंदर फार्मिंग का आगाज ना करें। बेशक आपके पास इन्वेस्टमेंट सरमाया मौजूद है, बेशक आपको जानवर सस्ते मिल रहे हैं, आप ये रिस्क ना लें। उसकी रीजन ये है कि ये जो महीने हैं इनके अंदर जानवर की केयर करना, खास तौर पे बकरी की, ये एक्सपर्ट बंदों के लिए भी मुश्किल है, और आप तो फिर नए होंगे। नया बंदा कतअन किसी तौर पर भी इन महीनों के अंदर आगाज अगर करता है तो बकरी को नहीं संभाल सकता, उसके जानवर बीमार हो जाएंगे, उसके जानवर जो हैं ऐन मुमकिन है कि मोस्टली जानवर एक्सपायर हो जाएंगे, मर जाएंगे। बीमारियां भी बहुत ज्यादा अटैक करती हैं, और ये बकरी जो है ये सर्दी भी ज्यादा मनाती है, सर्दी ज्यादा महसूस करती है, सर्दी को ये अच्छा नहीं समझती। गर्मी के अंदर ये सर्वाइव कर लेती है, सर्दी में नहीं करती। इसलिए पहला नुक्ता ये समझ लें, अपने माइंड के अंदर इसको जो है वो एडजस्ट कर लें कि बकरी अगर आपको 20-25 हज़ार सस्ती भी मिल रही है, आपको लग रहा है कि मुझे जानवर सस्ता मिल रहा है, फिर भी आप ये रिस्क ना लें। अगर आप नए बंदे, अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम है, आपके पास एक्सपीरियंस है, फिर तो आप ये काम का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए बंदे हैं तो फिर कतअन इस तरफ आप ना आए, वरना लालच में आकर जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जाया कर बैठे। दूसरा नुक्ता यह है कि ब्रीड के पीछे नहीं भागना। स्टार्ट के अंदर जो है बेशक आपका माइंडसेट ये है कि मैंने मक्खी चीनी के ऊपर काम करना है, मैंने अमृतसरी बीतल पे करना है, काली डब्बी पे करना है, प्योर काली पे करना है, नागरी पे करना है, राजनपुरी पे करना है, मैंने डीडीपी पे करना है। जो भी आपका माइंडसेट है, डायरेक्टली आगाज के अंदर उसके ऊपर ना जाए। अगर आप जाएंगे, आपको पूरी समझ नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, जानवर आपको महंगे मिलेंगे, और वो जो एलीट क्लास का जानवर होता है आप तजर्बात करते करते उसको जाया कर बैठेंगे। उससे बेहतर है कि आप जो है अपने इलाके की बकरी लें, और वो भी दोगली लें, जो आपको आसानी से अवेलेबल हो। वो बकरी, वो किसी भी इलाके की जो दोगली है, जो क्रॉस ब्रीड के अंदर है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली बाई नेचर इम्यूनिटी ज्यादा होती है, और वो उस एनवायरनमेंट से अपने आबाओ अजदाद से लेकर एडजस्ट होती है, क्योंकि वो उसी माहौल के अंदर पैदा हुई होती है। उसके अंदर कुदरती तौर पे एडजस्टमेंट होती है, वो कम बीमार होती है, जल्दी ग्रो करती है, और आपके जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ता रहता है, तजर्बात उसके ऊपर होते रहते हैं, जो कि आपकी पहुंच के अंदर उसकी कीमत होती है। जब आपका तजर्बा हो जाए, आप एक प्रॉपर पूरा उसको समझ लें। पूरा समझने से मुराद ये है कि जब पूरी समझ बंदे को तब आती है जब आपके घर के अंदर एक ब्रीड पैदा होती है, यानी बच्चे पैदा होते हैं, एक पठ पैदा हुई है। पैदा होने के बाद वो जब 1.25 साल की, 1.5 साल की हुई, आपने उसको क्रॉस करवाया, फिर उसने बच्चे पैदा किए, यानी तैयार, सारा ड्यूरेशन
बच्ची से लेकर उसकी बढ़ोतरी तक, बढ़ोतरी से फिर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के बाद उसका जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है, उसके बाद उसकी डिलीवरी, फिर उसके डिलीवरी के बाद के जो 4-5 हफ्ते होते हैं उसकी बच्चों की केयर के और उस माँ की केयर के, वो अगर आप गुजार लेते हैं तो फिर जाके आप पूरे बकरी को समझते हैं, यानी आपके पास बकरी के मुतालिक नॉलेज आता है। अगर जितना आप इस प्रोसेस को जानते जाएंगे, इस प्रोसेस में से गुजरते जाएंगे, यानी एक बकरी ने डिलीवर किया, 2 ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया, उतना आपका एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा। हर बकरी की नेचर, हर बकरी की फितरत, उसके खदोखाल, उसकी इम्यूनिटी दूसरी से मुख्तलिफ होती है। हर बकरी आपको नया तजर्बा दे के जाती है। जब आप 2-3 साल उन दोगली बकरियों के ऊपर, जो क्रॉस ब्रीड आप अपने इलाके की परचेज करेंगे, उसके ऊपर काम कर लेंगे तो उसके बाद आप जिधर मर्जी जंप ले लें, फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्टार्ट में देखें, अब मेरे इलाके के अंदर चूंकि मुझे जो है वो हर इलाके की ब्रीड का और उसकी प्राइसेस का आइडिया नहीं है। मेरे इलाके के अंदर जो क्रॉस ब्रीड की बकरी है आज भी वो अमूमी तौर पे 60 से 70,000, 80,000 इस रेंज में मिल जाती है। जो बच्चे देने वाली है वो कह लें कि 60-70,000 इस रेंज में जो बच्चे दे चुकी है, जिसके पीछे 2 बच्चे हैं, वो 75,000, 80,000 जो दोगली है वो इस रेंज में मिल जाती है। इसके अगर हम इसका मुवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यही जो मेरे इलाके के अंदर बीतल है उसकी प्योर नस्ल के अंदर, यानी जो क्वालिटी वाला जानवर है, वो लाखों में चला जाता है। यानी एक अच्छा भी है ना, यानी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का, यानी 40 इंचेस हाइट, लंबे कान, नकौड़ा, अगर हम उस तरफ ना भी जाएं, जो दरमियाने दर्जे की क्वालिटी से अपर जाती है, यानी हवाने की अच्छी है, जिस्म की विड की अच्छी है, हाइट उसकी 37, 36, 38 इस रेंज में है, वो बकरी भी 1.5-2 लाख की तरफ जा चुकी है, जो बच्चे देने के लिए तैयार है या बच्चे दे चुकी है। तो अगर 1.5-2 लाख की हमने एक बकरी लेके उसके ऊपर तजर्बात ही करने हैं, तो उससे अच्छा नहीं है कि हम इतनी कीमत में 2 ले लें, यानी उसके हाफ कीमत में हमें अगर बकरी मिल रही है, हम तजर्बात उसके ऊपर कर रहे हैं। और फिर एक और बात, जब हम क्वालिटी के पीछे भागेंगे तो हमारे साथ ज्यादा धोखा होगा। क्वालिटी के नाम के ऊपर जितना फ्रॉड हो रहा है उतना हो सकता है कि इस फील्ड के अंदर किसी और शोबे में नहीं हो रहा। ब्रीड के नाम के ऊपर जितना धोखा हो रहा है, एक बकरी के 10-10 बच्चे एक सूए के बेचे जा रहे हैं, जिसने 1 या 2 बच्चा दिया होता है, सिर्फ नाम बेचा जा रहा है, वो होते किसी और बकरी के। आप जो नए बंदे हैं, जो सिर्फ देखते हैं, उनको इस चीज की समझ नहीं है। जो पुराने बंदे हैं उनको इस बात का आइडिया है, वो इस बात को समझते हैं। जब मैंने आया तो मैं भी यही सोचता था कि मैंने फलां बंदे से, उसके पास आला क्वालिटी की बकरियां, उससे बच्चे लेने। लेकिन जब सूरत हाल को देखा, भांपा, शुरू में नुकसान भी किया। मैंने एक बच्चा खरीदा, नाम के ऊपर खरीदा मैंने बच्चा जो है, तब इतनी कीमतें भी नहीं होती थी, फिर भी वो 2-3 महीने का बच्चा था, मैंने 27,000 रुपए का खरीदा। अब तो पैदा होता बच्चा भी इतने का नहीं मिलता, लेकिन मैं आज से कुछ 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, 4-4.5 साल पहले की, यानी ये कह लें कि वो 2021 की बात होगी, क्योंकि वो 2022 या 21 की कुर्बानी के ऊपर मैंने फिर उसको सेल आउट किया। उस बच्चे को ब्रीडर समझ के मैंने परचेज किया, उसके ऊपर मेहनत की, उसको दूध पिलाया, उसकी खुराक के ऊपर अखराजात किए, लेकिन जो समझ के लिया था वो बना ही नहीं, वो कुर्बानी वाला बना। साल मेहनत करके मैंने उसको 55,000 का कुर्बानी के ऊपर सेल आउट किया। तो इसलिए जो बंदा जिस प्रोसेस से एक दफा गुजर जाता है, उसको उसकी पूरी समझ आ जाती है। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि इस चक्कर में ना पड़िएगा कि मैंने लाजमी तौर पे फलां बंदे से फलां बकरी का बच्चा ही लेना है। उससे बेहतर है कि आप अपने एरिया की बकरी को ले। जब आप ये डिमांड करेंगे ना, तो वो बच्चा भी आपको लाख का देगा। ये हकीकत है इस फील्ड की कि जब हम किसी रेवड़ में जाते हैं और जाके कहते हैं ना कि मैंने ये चीज लेनी है, हम डिमांड करते हैं, तो फिर वो कीमत जो है, पहली चीज तो वो चरवाहा ये कहता है, ये तेरे वस का काम नहीं, आप इसके पैसे नहीं भर सकते। इसका मतलब ये होता है कि मैंने ये लाखों में देनी। और फिर हम ब्रीड के चक्कर में, हमें चीज पसंद हुई होती है, पूरा पता भी नहीं होता, क्वालिटी का भी नहीं पता होता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे होते हैं, नाम सुना होता है, वीडियो देखी होती है, लोगों से सुना होता है कि उसके पास अच्छी बकरियां, हमारा ज़हन बना होता है, हम पैसे भर आते हैं। और जब घर ला के 2-4 दिन गुजर जाती है, मेहनत मुशक्कत कर लेते हैं, 1-2 दोस्त जब आके देखते हैं, वो कुछ कहते हैं, तो फिर हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैं क्या कर बैठा हूं, मेरे साथ धोखा हो गया। हालांकि याद रखिएगा, इसमें कसूर ज्यादा हमारा है, खरीदने वाले का है। वो बंदा घर आके हमें वो बकरी या बच्चा नहीं दे के गया, हमने जाके हाथ रखा था, हमने जाके डिमांड की थी, और बाद में हम ही रो रहे हैं। अक्सर ये होता है,
जो होता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और आपको आगाह कर रहा हूं कि इससे बच जाए। बेहतर है आपके लिए कि आप अपने एरिया की ब्रीड वहां से बकरियां ले लें, और वो भी ज्यादा मिकदार में ना लें, 3-4 जानवर ले लें जो कि 60-70 हज़ार 80 हज़ार तक की रेंज के हों। बेशक वो बच्चे देने वाले हों, क्रॉस हुए हों, यानी तैयार हों। वो अगर क्रॉसिंग के लिए तैयार हैं फिर भी दी बेस्ट है, क्रॉस हो जाएंगे, एक ब्रीडर ले आएं। अगर वो बच्चे देने के लिए तैयार हैं फिर भी ले आएं, लेकिन अभी नहीं। फरवरी के एंड पे जाके या मार्च में जाके ये परचेजिंग करें, आपके लिए वो बेहतरीन वक्त होगा। आपको गब्बन जानवर मिल जाए उस वक्त जो आपके पास आके मार्च के एंड पे या अप्रैल के स्टार्ट में बच्चे दें। बच्चे संभालना भी आपके लिए आसान होगा, बकरी को समझना भी आपके लिए आसान होगा, और मकूल कीमत का जानवर आपके पास होगा। आप वो बकरियां जब खरीद के ले आए, वो जो आपके पास बच्चे दें, जब वो पल जाएं, वो बच्चे देने के काबिल हो जाएं, उसके बाद आपका जिस ब्रीड के ऊपर काम करने को चाहे वो आप कम कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल आप क्या करें, अभी ये जो 2 महीने हैं इसके दौरान बकरी को समझें, देखें। बहुत से लोग जो है यूट्यूब के तवस्सुल से, टिकटॉक के तवस्सुल से आप तक अपने अपने इलाके की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। बीमारियों की भरमार है, अटैक करती हैं बीमारियां, सर्दी की वजह से जानवरों को क्या कुछ होता है, उन चीज़ों को समझें और उसके मुताबिक अपने सिस्टम को डेवलप करें। वो जो बकरियों की रहाइश है, खुराक है, उसका इंतजाम करें। वो सारी चीज़ें आपको पता, लेकिन ये बात भी ज़हन में रखिएगा, ये सारा नॉलेज जो आपने थ्योरेटिकल लेना है, वीडियोस के जरिए से लेना है, लोगों से पूछ के लेना है, आपका हमसाया है, आपका दोस्त है, उसको देख के लेना है, ये उतना इफेक्टिव नहीं होना जितना जब आपने खुद बकरी ला के रखनी है अपने हाथों से, उसके ऊपर तजर्बात करने हैं, जितना वो नॉलेज होना है, वो आपका असल इल्म होना है, वो आपका असल तजर्बा होना है। लेकिन फरवरी का एंड, आखिरी हफ्ता या मार्च, इसमें आगाज कीजिएगा और फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सोचिएगा, समझिएगा और खुद काम को सीखिएगा। उसके बाद जंप लीजिएगा। महंगी बकरी से बच जाएं वरना आपका नुकसान होगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।